जिस रेडिएशन और कीमो का आविष्कार एलोपैथी की देन हम बताते हैं वो अधूरापन है। आप आयुर्वेद के शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपको सब कुछ वहीं से मिलेगा। अगध तंत्र के अंदर सभी विष चिकित्साओं का वर्णन है और वही विष कीमो में दिया जाता है और वही रेडिएशंस में जलाया जाता है बेसिकली। लेकिन कहते हैं कि चोरी किया हुआ ज्ञान, बिना भावना की दी हुई चीज़ अधूरी होती है, इसीलिए कीमो के बाद सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। रेडिएशंस के बाद रिपीट होता है और शरीर में तकलीफ़ होती है। गुरुकुल ने एक अलग प्रकार की मेडिसिन तैयार की जिसमें हम कीमो लेते लेते और रेडिएशन लेते लेते रोगियों को देते हैं और अब तक उसका जो परिणाम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक एक भी केस मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको वो दवा दी उसके बाल उड़ गए या वो काला पड़ गया या बहुत कमज़ोरी आ गई। तो काफ़ी हद तक जो इनके साइड इफ़ेक्ट थे उनको कंट्रोल करने में कामयाब रहे और अभी तक उन केसेज में रिपीटेशन भी नहीं हुआ है। तो एक और केस से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। पीछे भी मैंने मिलवाया था, इसी प्रकार का केस था जिसमें जॉइंट एफर्ट्स लगे, रेडिएशंस का भी सहारा लिया, कीमो का भी, और आयुर्वेद पैरेलल चला। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ जो भी कीमो लेते हैं वो पैरेलल आयुर्वेद को ले। और ये चेहरा देख लीजिए आप, इस चेहरे को देख के आप डिसाइड कीजिएगा क्या इनको कीमो लगी हुई है, क्या रेडिएशन लगी हुई है। तो आपका नाम क्या है? रूपेश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव नदौना है और डिस्ट्रिक्ट हाथरस, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आपने गुरुकुल से दवा ली जी। कितनी लागत आई? लगभग 6,000 रुपये की एक महीने की दवा 4 महीने में लिए। 24,000 रुपये करीब मेरा खर्चा हुआ। और कितने रेडिएशन लगे? रेडिएशन 30 हुए मेरे। कितना खर्चा आया? रेडिएशन 3,09,000 रुपये। और सर्जरी वगैरह का खर्च वो मिला के 8.5 लाख रुपये में सर्जरी हुई थी। टोटल 12 लाख रुपए। हाँ, नहीं उसके बाद जो टेस्टिंग थी वो दवाई थी वो अलग थी। कुल कितना लग गया होगा? लगभग 14 लाख रुपए के करीब मेरा खर्च हुआ है। मेरा पूछने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि जब आप कीमो और रेडिएशन ले रहे हैं तो 14-15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इस केस में खाली रेडिएशन लगी है? नहीं, ऑपरेशन हुआ और रेडिएशन हुई। और कीमो तो नहीं लगी ना? नहीं, कीमो नहीं हुई। तो जब आप एवरेज 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप साथ में 50-60 हज़ार रुपये और खर्च कीजिएगा और 5 साल तक गुरुकुल की बात मानिएगा। उसको बात मानने का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे। हाँ, हमारी संतुष्टि ये है कि हम दुनिया से कैंसर को हरा के जाएं और कैंसर का विकल्प दे के जाएं। और इतना मेरा प्रयास है कि आने वाले 2 या 3 वर्षों में मैं सरकार के सहयोग के माध्यम से, क्योंकि सरकार बहुत सकारात्मक है, आयुर्वेद का कीमो भी हम देंगे, विष चिकित्सा भी हम देंगे, जिसके माध्यम से रोगी बहुत जल्द ठीक होंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे वैद्यगण हमारी टीम में इस पे कार्य कर रहे हैं और मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और बहुत जल्द परमात्मा ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, आपका क्या अनुभव रहा है बेसिकली? मेरा अनुभव ये रहा है कि मुझे वैसे अन्य रोगियों से तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम गिरा। 1% 1 ही पॉइंट गिरा मेरा। यानी कि खून की कमी भी हाँ, नहीं आई? नहीं आई रेडिएशन के दौरान। जबकि रेडिएशन के दौरान खून की कमी आती है। और आपको अंतिम रेडिएशन कब लगी थी? अब 2 महीने हो गए बंद हुए। 2 महीने हो हाँ, चुके हैं बंद हुए। हाँ। तो रिपोर्ट इनकी बहुत अच्छी आई है। बाकी पैट स्कैन भी 1 महीने बाद आएगा और आशा करता हूँ मैं बिल्कुल सही आएगा और इनको दोबारा रिपीट भी नहीं होगी। तो ये इनके मोबाइल नंबर भी हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। और अंतिम सवाल मेरा गाय के दूध के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं देसी गाय का दूध ले रहा हूँ। मेरे घर पे अपने पे गाय है और वैसे मैं गिर गाय और एक खरीद रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, एक गाय आप जिंदगी भर रखें। मेरी प्रार्थना ये है कि आप तो 3 पीढ़ी से गाय है मेरे घर पे, अभी खूंटा खाली नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। गौ माता की महिमा को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन गाय के बच्चे बन के गाय के साथ रहेंगे तो समस्याएं भी नहीं रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।